पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः देरी के लिए हृदय से आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। आज की पत्रकार वार्ता का जो उद्देश्य है वो इस देश के अंदर जो अस्थिरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दी है, आज पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है और युवा जो इस देश का भविष्य है उसको पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा इस देश की युवा पीढ़ी को यूज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर एक ऐसा बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है जिस विकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी को सबसे पहले विकल्प के रूप में चुनने का एक मन बना लिया है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है जो पूरी ईमानदारी से केवल और केवल इस देश के विकास के लिए आम आदमी को किस तरह से राहत पहुंचे उस पर काम कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से युवा पीढ़ी को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, किस तरह से पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की जो नीति रीति इससे यूथ को जोड़ने के लिए मिशन केजरीवाल फॉर पीएम कैंपेन शुरू किया गया है, जो पूरे देश के युवाओं को पार्टी की नीति से जोड़ेगा, उन तक पार्टी की पॉलिसीज को पहुंचाएगा। इसी क्रम में हमने सरदार श्री पीएस तूर जो कि हमारे बड़े पुराने साथी हैं, इन्हें जनरल सेक्रेटरी के साथ पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी है ताकि इस क्षेत्र से यूथ को जोड़ करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और साथ ही इस कैंपेन के माध्यम से कई कॉन्सर्ट्स आयोजित किए जाएंगे जिससे सीधे सीधे युवाओं से संवाद किया जाएगा, युवाओं से संपर्क किया जाएगा और निश्चित रूप से 2024 में आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर एक बड़े विकल्प के रूप में निकल के सामने आएगी। तो आप लोगों की अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। मैंने जैसे कि शुरुआत में भी कहा कि लोग उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। ऐसा नहीं है, कई साउथ में, अभी केरल में हमने एक प्रोग्राम किया था, बड़ी संख्या में लोग वहाँ से जुड़े और आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखें तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे कहीं ग्राम प्रधान, कहीं पार्षद, कहीं विधायक तो कहीं सरकार, ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहां पर आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, अपने वार्ड में हो ना हो, और उन्हीं सब लोगों को साथ लेकर के इस बड़े महायज्ञ की ओर आम आदमी पार्टी बढ़ने के लिए आगे तैयार है। पंजाब में 4 एमपी से 1 से 0, हरियाणा में 80 इलेक्शनों में सिर्फ 1 सीट, तो ऐसी स्थिति में आप क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, जनता सर्वोच्च होती है और जनता का जनादेश सभी पार्टियों को स्वीकार होता है। हमने बहुत कम समय में इस पूरे देश के अंदर 2 राज्यों में सरकार, 3 राज्यों में विधायक और कई जगहों पर सभासद चुने।
मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उपचुनाव में जनता का बहुत रुझान नहीं होता चुनावों में मतदान को लेकर के, इसीलिए वोट परसेंटेज बहुत कम थी। तो पंजाब के अंदर जो हुआ बहुत ही कम अंतर से हम लोग रह गए, लेकिन निश्चित रूप से मैं आशा रखता हूं, मुझे जो विश्वास है पूरा कि जब आम चुनाव आएंगे लोकसभा के, तो पंजाब ही नहीं, दिल्ली नहीं, देश की तमाम राज्यों से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की सीटें निकल के आएंगी। देखिए, मैंने कहा कि ये क्योंकि जो उपचुनाव होते हैं, ये उपचुनाव में जनता का बहुत रुझान नहीं होता, लोगों को पता होता है भाई सरकार नहीं बदलने वाली, इसीलिए वोटिंग की परसेंटेज बहुत कम होती है, और वोटिंग की परसेंटेज जो कम रही वही एक कारण है, ऐसा कुछ नहीं है, जनता का बहुत प्यार हमको मिल रहा है। मौर्य जी, मेरा एक सवाल है, आपने पंजाब की बात करी है, पंजाब में चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान केजरीवाल ने मतलब कई वादे किए थे, क्या वो सारे वादे पूरे हो गए? अगर नहीं हुए तो ये बहुत बड़े भ्रम में आप हैं, जनता जो है ना मतलब उलट पुलट भी करना चाहती है, सारा कुछ बिल्कुल सर्वोच्च है। देखिए, हम भी, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, सुंदर सवाल है आपका, और जनता ही सब कुछ होती है। कोई पार्टी, कोई नेता तभी बनता है जब उसके साथ जनता होती है। हमने जो चुनाव में वादे किए थे, निश्चित रूप से एक एक वादा, क्योंकि हम वादा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं, और केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी थी उसमें से आप सभी के सामने आज से हमने बिजली फ्री कर दी है, हमने एक वादा पूरा किया, और कई वादे पूरे किए हैं जो चुनाव के दौरान हमने किए थे। निश्चित तौर पर जितने भी वादे यानी जितनी भी गारंटी केजरीवाल जी ने दी हैं, वो एक एक गारंटी पूरी होगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और निश्चित रूप से जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। अपराध, मर्डर, गैंगस्टरिज्म पंजाब में इन दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। 3 महीने में कितने मर्डर हो चुके हैं, और इसके बारे में क्या कहेंगे? कंट्रोल करने में आप फेल रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरा प्रयासरत है। रही बात कुछ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घटी हैं, और उसके पीछे जो असामाजिक तत्व हैं, निश्चित तौर पर उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है और हो रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, और आने वाले समय में भी, क्योंकि किसी क्रिमिनल के माइंड में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। ऐसा भी संभव नहीं है कि हर किसी अपराध की हमको कोई पूर्व सूचना मिल गई हो और हम उसे कंट्रोल ना कर पाए हों। जो भी अप्रिय घटनाएं घटी हैं उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, और आने वाले समय में अपराधी डरेगा पंजाब के अंदर क्राइम करने से, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने गारंटी की बात की कि आज 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। चंडीगढ़ वेस्टर्न के प्रांगण में ही अरविंद केजरीवाल ने पहली गारंटी दी थी पंजाब के लोगों को, लेकिन उससे कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि ये कहा गया था कि सभी परिवारों को 300 यूनिट फ्री मिलेगा। अब शर्त रख दी गई है कि 300 के ऊपर को जो होगा उसका सारा अगर आपको ज्यादा होता पूरी की पूरी वो देनी पड़ेगी, बिल देना पड़ेगा। आपको लगता है कि पंजाब के लोगों के साथ कहीं ना कहीं गुमराह करने वाला एक गारंटी थी जिसको आज पूरा किया? नहीं, देखिए, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, उस टाइम ऐसे कोई लिमिट नहीं थी कि किन लोगों को मिलेगी, यही बात। अब एक शर्त लगा दी कि सिर्फ 1 किलोवाट वाले कनेक्शन वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी, वो तो कनेक्शन ही बहुत कम। देखिए, मैं इस पर बताना चाहता हूँ आपको कि दिल्ली के अंदर क्योंकि हर महीने बिल आता है, वहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री है, और तमाम मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को उसका लाभ मिल रहा है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर भी जो गरीब परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आप और हम लोग, क्या राजू मौर्य को आवश्यकता है बिजली फ्री की? नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी यहाँ भी होंगे जिनको नहीं चाहिए होगी। क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जिनके घर में बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, जिनका जो बिजली की जो कंज्यूम करने की जो क्षमता उनकी लोगों की है वो 800, 900, 1000 यूनिट की है, तो जाहिर सी बात है वो बिल पे कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार है जिसका बिल ऑलरेडी आता ही 150 यूनिट है, 200 यूनिट है, और उन लोगों को अगर हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि 1 किलोवाट जनरल कनेक्शन है 1 किलोवाट का, और गरीब आदमी लेता है, और गरीब आदमी के लिए सुविधा है, गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। अगर हम पैसे, मैं कहता हूँ ठीक है, अब हम ठीक स्थिति के लोग हैं, हमारी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है, लेकिन हम
राज्य हित में बिजली बचा रहे हैं और हम भी कंज्यूम कर रहे हैं 300 यूनिट महीने की, यानी कि 2 महीने की 600 यूनिट। बहुत बिजली होती है। अगर हम 2 महीने में 600 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो उसको मिलेगी फ्री, इसमें कोई वो नहीं है। हमने किसी को गुमराह करने के लिए कोई वादा नहीं किया। हमने ऐसा कौन सा वादा किया? उनका मान्यवर दोनों मेरे पत्रकार साथियों का ये प्रश्न था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो आपने बात कही थी ये सबको मिलनी चाहिए और वो सबको मिल रही है। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, अगर मैं अपने घर में 600 यूनिट 2 महीने के, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 महीने में बिल आता है और 600 यूनिट के अंदर अगर मैं रखता हूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ, मिलेगी। उसमें कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी हर महीने, और वो मिलने आज से शुरू हो गई है। और किसी का प्रश्न?